नमस्कार, मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक का विशेष कार्यक्रम राजनीतिक सुर्खियां। मध्य प्रदेश में हो रही हिंदुत्व से हिंदुत्व की काट। बीजेपी ने तय कर लिया है कि इस बार वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेगी। धर्म हिंदुत्व हमेशा से बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। कांग्रेस इसकी लाख आलोचना करे, लेकिन वो इस मुद्दे पर बीजेपी से मात खाती नजर आई। बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए कांग्रेस भी अब खुलकर हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इसके लिए बाकायदा पुजारी प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में भगवा बैनर झंडे लगाने से कोई परहेज नहीं रहा है। यहां तक कि कमलनाथ भी भगवा ओढ़ने लगे। साधु संतों और पुजारियों की पीसीसी में आवाजाही बढ़ गई है। कमलनाथ कहते हैं कि हिंदुत्व पर बीजेपी का ठेका नहीं। महाराष्ट्र में सांसद संजय राउत ने बीजेपी को लेकर किया दावा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब शिवसेना के संजय राउत ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के 100 से 110 सीटों तक सिमटने का दावा किया है। बता दें कि राउत ने यह भी कहा कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में भाजपा 100 से 110 सीटें गंवा बैठेगी। मीडिया ने जब सवाल किया विपक्ष का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उनका जवाब था कि वह कोई भी हो सकता है। हालांकि पीएम कोई भी हो, केंद्र में सत्ता परिवर्तन निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय राउत ने महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के एकजुट होकर लड़ने और 288 में से 180 से 185 सीटें जीतने की बात कही जा रही है। संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ईडी और सीबीआई जैसी तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां, जिनका दुरुपयोग कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या शिवसेना जैसी तमाम विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के आरोपों के बाद इस्तीफा देने की बात कह डाली। सीएम ने कहा कि अगर यह बात सच निकलती है कि तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने के पश्चात अमित शाह को उन्होंने फोन किया, तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनका कहना है कि उनकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस था और वहीं रहेगा। अगर बीजेपी को कोई दिक्कत है तो वो लोक निर्वाचन आयोग से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हम आम लोगों से संपर्क करेंगे। जान लें कि निर्वाचन आयोग ने पिछले हफ्ते ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी और सीपीआई की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति की समीक्षा 10 साल बाद करने का नियम था। इसके हिसाब से अगली समीक्षा 2026 में होनी थी, लेकिन उन्होंने 2019 में ही ऐसा कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने इस बयान पर जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि उनके आरोप में थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची से गायब क्यों है सांसद सूर्या का नाम? सूर्या भाजपा की युवा शाखा के अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण के सांसद हैं। बीजेपी ने अपने सबसे प्रमुख युवा चेहरों में से एक सूर्या और आने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया। हाल ही में हुई जारी लिस्ट में उनका नाम न होने के कारण राजनीति में उनका रोल पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। बता दें कि उन्हें पार्टी के हिंदुत्व एजेंडे के मुखर समर्थक और विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर कटाक्ष के लिए जाना जाता है। दरअसल हाल ही में हुई एक घटना जिसमें उन्होंने टेक ऑफ से पहले गलती से हवाई जहाज और आपातकालीन एग्जिट डोर खोल दिया, जिसकी वजह से उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बीजेपी सूत्रों का कहना है सूर्या का प्रचारकों की सूची में नाम नहीं है। यह किसी नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर संकेत नहीं। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को किया रद्द। राहुल गांधी और मोदी सरनेम विवाद मामले को लेकर आज फैसला आ चुका है, जिसमें राहुल गांधी को राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सूरत सेशन कोर्ट ने सजा की अर्जी को रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब राहुल की सदस्यता फिलहाल रद्द ही रहेगी। मोदी सरनेम मानहानि वाले मामले में सूरत के सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका पेश की थी ताकि उनकी सजा को रोका जा सके। राहुल गांधी अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अपनी गवाई हुई लोकसभा सदस्यता को वापस ला सकें। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव के चलते राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। कर्नाटक के कोलार में भाषण के दौरान राहुल ने कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर ही क्यों होते हैं। इस भाषण के जरिए ओबीसी समाज का अपमान बताते हुए गुजरात बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया था।